हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। हमारे संविधान में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। उन सभी आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ या बीपीएससी इन सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हैं यानी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है ए 300 अनुच्छेद, बी 350 अनुच्छेद, सी 400 से अधिक अनुच्छेद और डी 500 अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 400 से अधिक अनुच्छेद। अगर हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं। यानी अगर हम उन्हें गिनने लग जाएं तो हमारे संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 468 अनुच्छेद हैं। जबकि लेकिन वो सभी अलग अलग नहीं है, बल्कि वो सभी उपखंड के रूप में जैसे क, ख, ग इन सभी के रूप में जुड़े हुए हैं। जबकि मूल रूप से आज भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। तो हमारे संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं? 468 अनुच्छेद हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद है? यानी भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन है ए 420, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 395 और ऑप्शन डी 270। तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 395। यानी संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अभी बताया था कि गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है ए 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां और ऑप्शन डी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो वर्तमान में हमारे संविधान में गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हमारे संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। उस टाइम पर हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहा हो, क्योंकि 400 से अधिक अनुच्छेद है गणना की दृष्टि से और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ये देखना है कि पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? यानी जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन है ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर बी 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर सी 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और ऑप्शन नंबर डी 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल हैं, यानी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं? अभी बताया था भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है प्रमुख प्रावधान और दूसरी तरफ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद या भाग। सबसे पहला है नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? नए राज्यों का गठन किया जाता है आर्टिकल 3 के तहत। तो ए का होगा हमारा 2।
दूसरा है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत, तो बी का है हमारा 1। तीसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, तो सी का है हमारा 4। और डी है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो ये किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 ए के तहत, तो डी का है हमारा 3। इसका सही आंसर होगा 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कि कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मतलब इस प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 में कहा गया है कि आर्टिकल 110 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत कर संबंधी प्रावधान यानी कर अधिरोपण करने वाला कोई भी प्रावधान या कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और ऐसा प्रावधान करने वाला कोई भी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। इस बात का वर्णन आर्टिकल 117 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, यानी वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन है ए आर्टिकल 117, ऑप्शन बी आर्टिकल 119, ऑप्शन सी आर्टिकल 121 या ऑप्शन डी आर्टिकल 123। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयकों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जबकि आर्टिकल 119 क्या बताता है, आर्टिकल 119 बताता है कि संसद में जो विधायी प्रक्रिया है, संसद में जो वित्तीय प्रक्रिया है, संसद में वित्तीय प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ये बताता है आर्टिकल 119। जबकि आर्टिकल 121 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनके संबंध में संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 121 में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 123 बताता है कि संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आर्टिकल 123 में बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, यानी अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। और क्या कहा गया है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद, यानी इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। ऑप्शन है ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 में, तो ये तो गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में, तो ये हमारा सही है। और पूछा क्या है कि जो सही सुमेलित है वही पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे भी देख लेते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 में। और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 165 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर्टिकल 39 ए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 ए में है।
तो ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी बिल्कुल सही है। यानी आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये इसके अंदर नहीं है, बल्कि आर्टिकल 48 में पशुपालन का संगठन यानी कृषि और पशुपालन का संगठन, उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 48 में, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 48। जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये किया गया है आर्टिकल 50 में, यानी इसका वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 50 में। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय, तो ये हमें मिलाना है। सबसे पहले आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में किसका वर्णन है? संघीय न्यायालय यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 में, तो ए का है 1। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 बताता है नागरिकता के बारे में, तो बी का है 2। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में आकस्मिक प्रावधान किए गए हैं यानी आपातकाल की व्यवस्था की गई है, तो सी का है 3। और आर्टिकल 245 इसमें विधायी शक्तियों का वितरण, इसका वर्णन किया गया है, तो डी का है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से उसी प्रकार मिलाने हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, लेकिन इसमें कूट नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर ही बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 में किसका वर्णन किया गया है? समानता का अधिकार, तो ए का होगा हमारा 3। दूसरा है आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में किसका वर्णन है? नीति निदेशक तत्वों का, तो बी का होगा हमारा 4। फिर सी है आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है, तो सी का है हमारा 2। और आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है आर्टिकल 368 में, तो डी का होगा 1। तो इसका सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैसे ही है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहला है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ये इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 2 के तहत, तो ए का है हमारा 2। समता का अधिकार, समता के अधिकार का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 14 में, बी का है हमारा 1। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 22 में, तो सी का है 4। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 111 में, तो डी का है हमारा 3। तो इसका सही आंसर है 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। सबसे पहले आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में किसका वर्णन किया गया है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ए का है हमारा 1। फिर है आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में किसका वर्णन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो बी का है हमारा 2। फिर सी है आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में वर्णन किया गया है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 155 में, तो सी का है हमारा 3। और डी आर्टिकल 164, इसमें कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, तो इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 164 में, तो डी का है हमारा 4। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी ये सभी सही सुमेलित हैं, आमने सामने ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रावधान। इसी प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में क्या प्रावधान किया गया है?
आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इस बात का वर्णन किया गया है। तो ए का है हमारा 2। फिर दूसरा है आर्टिकल 67 क्लोज ख, इसमें एक वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 67 यानी आर्टिकल 67 क्लोज ख में। तो बी का है हमारा 3। फिर है आर्टिकल 94 यानी आर्टिकल 94, इस बात में वर्णन मिलता है। इसमें किस बात का वर्णन किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है स्पीकर को पद से हटाना, आर्टिकल 94 में वर्णन मिलता है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे उसके पद से हटाने का वर्णन वो मिलता है हमें आर्टिकल 94 में। तो सी का है हमारा 4। और लास्ट है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 में वर्णन मिलता है राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना, इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 90 में। तो डी का है हमारा 1। तो हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक तरफ है आर्टिकल और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। सबसे पहला है आर्टिकल 323 ए। आर्टिकल 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन मिलता है। तो ए का है हमारा 2। फिर है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो बी का है हमारा 1। फिर है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो सी का है हमारा 4। और आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित प्रावधान है और डी का है हमारा 3। तो इसका सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक तरफ संवैधानिक प्रावधान, दूसरी तरफ उनसे संबंधित आर्टिकल। सबसे पहला है संवैधानिक संशोधन, इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 368 में। तो ए का है हमारा 4। दूसरा है वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 280 में। बी का है 3। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है आर्टिकल 360 में। तो सी का है हमारा 1। और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है आर्टिकल 312 में। तो डी का है हमारा 2। तो इसका सही आंसर है 4, 3, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। फिर से मिलाना है। सबसे पहला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, इसका वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 148 में। तो ए का है हमारा 3। दूसरा है वित्त आयोग का वर्णन अभी बताया था, आर्टिकल 280 में मिलता है। तो बी का है हमारा 2। फिर है प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन मिलता है आर्टिकल 323 ए के तहत। तो सी का है हमारा 4। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है आर्टिकल 315 में। तो डी का है हमारा 1। इसका सही आंसर है 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से एक गलत मिला हुआ है, वो हमें बताना है। सबसे पहला है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है आर्टिकल 263 में। तो ये सही सुमेलित है। दूसरा है वित्त आयोग का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 280 में। तो ये भी सही सुमेलित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन मिलता है आर्टिकल 323 ए में, ना कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का। प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन मिलता है ना कि न्यायाधिकरण का। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और संघ लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 315 में। तो ये भी सही सुमेलित है। तो इसका सही
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है हमें निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, यानी जो सही मिला हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल 17 में वर्णन किया गया है अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या दिया गया है, न्याय के समक्ष समानता, तो ये हमारा गलत है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 78 में, ना कि संसद के गठन का प्रावधान। संसद के गठन का प्रावधान मिलता है हमें आर्टिकल 79 में, तो ये भी हमारा गलत है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। फिर है आर्टिकल 192, इसमें कहा गया है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 192 में जो वर्णन किया गया है वो कहा गया है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, इस लाइन को आर्टिकल 192 में लिखा गया है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। फिर है आर्टिकल 352 आपात स्थिति की घोषणा, तो आपात स्थिति की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत ही की गई है, तो ये हमारा सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान, फिर से मिलाना है। आर्टिकल 215 में किस बात का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 215 कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का वर्णन किया गया है आर्टिकल 215 में, तो ए का है हमारा 4। फिर है आर्टिकल 222 के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसके कार्यकाल के दौरान, तो इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 222 में, तो बी का है हमारा 1। फिर है आर्टिकल 226 के तहत जो हमारा उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट होते हैं, उन्हें रिट जारी करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 226 के तहत, तो कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 226 में, तो सी का है हमारा 3। और डी है आर्टिकल 227 में वर्णन किया गया है कि उच्च न्यायालयों के पास सभी जो न्यायालय हैं उनके अधीक्षण की शक्ति होगी, इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 227 में, तो डी का है हमारा 2, तो इसका सही आंसर होगा 4132, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा, इस बात का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 240, ऑप्शन बी आर्टिकल 241, ऑप्शन सी आर्टिकल 242 और ऑप्शन डी आर्टिकल 239, तो इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 241 में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक तरफ है आर्टिकल, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान, तो मिलाने हैं। आर्टिकल 76 में क्या कहा गया है, भारत का महान्यायवादी, इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 76 में, तो ए का होगा हमारा 3। फिर है आर्टिकल 148 में वर्णन किया गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का, तो बी का है हमारा 1। फिर है आर्टिकल 75 क्लोज 1, इसमें कहा गया है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान, इसमें वर्णन किया गया है, यानी आर्टिकल 75 क्लोज 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो सी का है हमारा 4। और आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, तो डी का है हमारा 2, इसका सही आंसर होगा 3142, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक तरफ है प्रावधान, फिर दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद, फिर से मिलाना है। सबसे पहला है विधि के सम्मुख समानता। तो इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 में, तो ए का होगा हमारा 3। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 41 में, बी का होगा 4। फिर है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां होनी चाहिए, इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 42 में, तो सी का है हमारा 1। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 45 में, तो डी का है हमारा 2। इसका सही आंसर हुआ 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ है संविधान के आर्टिकल और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य, तो इनमें से जो गलत है वो बताना है। सबसे पहला है आर्टिकल 371 के, इसमें वर्णन किया गया है किसका? नागालैंड का, तो ये हमारा सही है। फिर है आर्टिकल 371 ख, इसमें वर्णन मिलता है असम राज्य के बारे में, तो ये भी हमारा सही है। फिर है आर्टिकल 371 ग, इसमें वर्णन मिलता है मणिपुर के बारे में, लेकिन इसमें दिया हुआ है मेघालय, तो ये हमारा गलत है, यानी यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। और यही पूछा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और आर्टिकल 371 घ में वर्णन किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में, तो ये भी हमारा सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छे से पढ़िए, पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, यानी आपकी तैयारी सही चल रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।